हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसको शुरू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम लोग जैव प्रक्रम शुरू करते हैं। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है क्लास 10th का। इस चैप्टर को शुरू हम लोग यहाँ से करें कि पदार्थ जो होता है या कोई भी चीज़ जो होता है वो दो तरह का होता है। कुछ सजीव होता है और कुछ निर्जीव होता है। जो सजीव है उसको जैव के नाम से भी जानते हैं और निर्जीव को अजैव के नाम से भी जानते हैं। सजीव जिसके अंदर जान हो और निर्जीव जिसके अंदर जान नहीं हो, बेजान पदार्थ को बोलते हैं। सजीव जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, गाय है, पेड़ पौधा है, ये सब सजीव कहलाएगा। वहीं टेबल है, कलम है, पंखा है, मकान और पत्थर है, ये सब निर्जीव कहलाएगा। अब देखिए सजीव और निर्जीव में जो हम लोग अंतर पढ़ते हैं कि सजीव जो होता है उसको भोजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है और वायु की आवश्यकता है। ये तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सजीव को। वहीं जो निर्जीव पदार्थ है उसको ना भोजन चाहिए, ना उसको जल की आवश्यकता है और ना ही उसको वायु की आवश्यकता है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर, जो सजीव है वो गति करेगा, उसमें गति होता है और निर्जीव पदार्थ में कोई गति नहीं होता। और सजीव जो है उसमें जनन प्रक्रिया होता है, निर्जीव में कोई जनन प्रक्रिया नहीं होता। सजीव जो है वो सांस लेगा, निर्जीव सांस नहीं लेता। इस तरह से और भी अंतर है। तो ये जो अंतर आप देखिए, इस अंतर से सजीव और निर्जीव जो होता है उसके लक्षण का पता लगता है। लेकिन इस लक्षण से ये पता नहीं चलता, ये पर्याप्त नहीं है कि इस लक्षण के आधार पर हम किसी पदार्थ को सजीव या निर्जीव कहें। ये सजीव और निर्जीव का लक्षण तो है, लेकिन इन पदार्थों के आधार पर हम सजीव या निर्जीव नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सजीव पदार्थ है जिसके अंदर गति पाई नहीं जाती या गति दिखाई नहीं देती है, और बहुत सारा ऐसा सजीव होगा जिसमें जनन प्रक्रिया नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो लक्षण हम लोग देखें सजीव और निर्जीव का, इस लक्षण से ये चीज़ मालूम नहीं हो पाता है कि ये पदार्थ सजीव है या निर्जीव है। हाँ, ये सजीव और निर्जीव का गुण जरूर है। तो एक चीज़ जिससे सजीव और निर्जीव का निर्धारण होता है वो है आणविक गति। इसी आणविक गति से कोई पदार्थ सजीव होगा या निर्जीव होगा इसका निर्धारण किया जाता है। आणविक गति क्या है? ये जीवन के लिए एक आवश्यक गति है। कोई भी सजीव जीवित तब रहेगा जब उसमें आणविक गति होगी। अगर उसमें आणविक गति नहीं होता है तो वो सजीव जीवित नहीं होगा। दूसरा, सजीवों के अंदर जो आणविक गति है ये गति आणविक स्तर पर होती है। बिल्कुल आणविक स्तर पर जो सजीव के अंदर जो अणु है वो गति करता है, और यही आणविक गति है जिसके कारण वैज्ञानिकों में विवाद है कि विषाणु जो है, जिसको वायरस कहा जाता है, ये सजीव है या निर्जीव। क्यों? कि जब विषाणु निर्जीव पदार्थ के साथ रहता है तब इसके अंदर आणविक गति नहीं पाई जाती है, और यही विषाणु जब किसी सजीव के संपर्क में रहे तब इसके अंदर आणविक गति पाया जाता है। तो विषाणु के सजीव या निर्जीव होने में वैज्ञानिकों में मतभेद है। तो सजीव और निर्जीव का जो असल जो मूल आपका जो लक्षण है वो है आणविक गति। जो सजीव होगा उसमें हर हाल में आणविक गति पाया जाएगा और निर्जीव में कोई आणविक गति नहीं होती है। अब इसके बाद आइए हम लोग चैप्टर के नाम के तरफ, जिसको जैव प्रक्रम कहते हैं। पहले देखते हैं कि जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या है। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। कोई भी सजीव, उसके अंदर जितना भी क्रियाएं हैं, चाहे वो श्वसन क्रिया हो, चाहे वो पोषण क्रिया हो या फिर उत्सर्जन क्रिया हो, इन सब क्रियाओं का जो मेंटेनेंस है, अनुरक्षण है, इस अनुरक्षण करने को क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे। यानी मनुष्य को या किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए जिन जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है उन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाएगा। और वो कौन सी क्रियाएं हैं जिसका
मनुष्य के अंदर या किसी सजीव के अंदर होना आवश्यक है, तो वो है आपका पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन ये जैव परक्रम के अंतर्गत मुख्य परक्रम है। तो आइए पहले पोषण पर चर्चा करते हैं। पोषण जो है एक विधि है जिसके द्वारा कोई भी सजीव, कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और ग्रहण करके फिर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। कोई भी सजीव जिस विधि के जरिए अपने पोषक तत्वों को, अपने भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन का उपयोग कर फिर अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है, तो वह विधि जिसके द्वारा मनुष्य भोजन को ग्रहण करे या कोई सजीव भोजन को ग्रहण करे, पोषण कहलाता है। अब पोषण आवश्यक क्यों है? कोई भी सजीव के लिए पोषण आवश्यक क्यों है? तो पोषण इसलिए आवश्यक है कि जीवन के लिए कोई जीव जीवित रहे, इसके लिए उपापचय क्रियाओं का होना अनिवार्य है और उपापचय क्रिया संचालित हो, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं कोई भी जीव होगा तो उसके अंदर उत्तकों की मरम्मत होना चाहिए, यानी सजीवों के अंदर उत्तक जो टूट फूट जाता है उसका मरम्मत करने के लिए और सजीव शरीर की वृद्धि के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोनों स्थिति में उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए और उत्तकों के मरम्मत, शरीर की वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता जो पूर्ति होगा वो भोजन के द्वारा पूर्ति होगा और भोजन ग्रहण जो होगा वो पोषण करने की विधि से ग्रहण होगा, इसलिए पोषण क्या है? आवश्यक है। अब आइए हम लोग पोषण के प्रकार के तरफ कि पोषण का कितना प्रकार है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पोषण की जो विधियां हैं, ये दो विधि है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण बोलेंगे पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसको ध्यान रखने का ज़रूरत है। स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता नहीं है, स्वयं संश्लेषित करता है, इसलिए उसे स्वपोषण कहा जाता है। तो स्वपोषण विधि द्वारा कौन सा जीव है, सजीव है जो अपना भोजन ग्रहण करता है? तो इसमें प्रमुख हरे पौधे, जितना भी हरा पौधा है वो सब स्वपोषी होते हैं, सब स्वपोषण विधि द्वारा अपना भोजन को ग्रहण करता है। दूसरा है परपोषण। परपोषण पोषण की वो विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि किसी और स्रोतों से, किसी और माध्यमों से अपना भोजन को ग्रहण करता है, परपोषण कहलाता है। तो वह जीव जो अपना भोजन परपोषण विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसमें मनुष्य आ जाएगा, आपका गाय आ जाएगा, तिलचट्टा है, कवक है, जीवाणु है और भी जीव है। अब थोड़ा सा देखिए, जो आपका पोषण का जो विधि है स्वपोषण और परपोषण, इस दोनों विधि में मूल अंतर। स्वपोषण में जो जीव होता है, इसमें वो जीव क्या करता है? सरल और कार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक अणुओं में, सरल और कार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक अणुओं में क्या करता है? संश्लेषित कर देता है। जबकि परपोषण क्या करता है? जटिल कार्बनिक यौगिक को, जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, इस जटिल कार्बनिक यौगिक को क्या करता है? विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा सरल कार्बनिक अणुओं में संश्लेषित करता नहीं है, बल्कि निम्नीकरण करता है। अब देखिए, परपोषण जो है, परपोषण के 3 प्रकार हैं। एक है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण कौन सा जीव करेगा? तो कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। ये जो जीव है ये मृतजीवी पोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वहीं पर आप देखें, अमरबेल है, टैपवर्म है, हुकवर्म है, ये जो जीव है और भी जीव होगा, ये सब परजीवी पोषण के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके बाद प्राणी संपोषण विधि द्वारा जो भोजन ग्रहण करता है वो अमीबा है, मेढक है और मनुष्य जो है ये भी प्राणी संपोषण विधि द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। अब देखिए कि परपोषण का जो 3 प्रकार है, तीनों प्रकार के परिभाषाओं को हम लोग क्या करते हैं?
देख लेते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण परपोषण की एक विधि है और इस विधि में जीव क्या करता है, अपना जो भोजन है ये भोजन किसी मरे हुए जंतु या मरे हुए पौधों के शरीर से अवशोषित कर ग्रहण करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आपने देख लिया कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। वहीं परजीवी जो पोषण है ये भी एक परपोषण की विधि है जिसमें जीव क्या करता है, दूसरे जीवों के साथ रह करके या तो अस्थायी रूप से उसके साथ रहता है या अस्थायी रूप से उसके साथ रह करके दूसरे जीव के साथ रह करके उसी दूसरे जीव जिसके साथ वो रहता है उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसको बोलते हैं परजीवी पोषण। जैसे अमरबेल, ये बेर के पौधों में लत्तीदार एक पौधा है, टैपवर्म है, हुकवर्म है, ये सब क्या है, परजीवी पोषण है। वहीं पर आप देखें अंतिम जो है प्राणी संपोषण, ये भी परपोषण की विधि है और इस विधि में जो जीव होता है वो अपना भोजन ठोस रूप में या तरल रूप में, दोनों रूप में क्या करता है, जंतुओं के ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है। यानी परपोषण की वो विधि जिसमें जीव ना ही मृतजीवी पोषण करे ना ही परजीवी पोषण करे, इस दोनों पोषण को छोड़ करके जो तीसरा विधि पोषण करने का है वो प्राणी संपोषण विधि है और इसी विधि से मनुष्य अपने भोजन को ग्रहण करता है। तो आज हम लोग पहले लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, ठीक। आगे लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और अपना तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू।